देवियों और सज्जनों, जेंटलमैन एंड जेंटलवुमन। हाँ, हमें पता है देखने वाले सारे जेंटल नहीं हैं, फिर भी व्यूज और लाइक के तो हम कतई भूखे हैं यार। तो यार हम ये सोच रहे थे कि हम आपको बताएं कि स्कूल लाइफ कैसी है जो हमने झेली है। बहुत दर्दनाक। तो यार स्कूल जाने की शुरुआत में तुम्हें कुत्ता बना दिया जाता है, और ऐसा कुत्ता जिसका पट्टा गले में नहीं कंधों पे होता है। शुरुआत में तो हर बच्चे को लगता है कि स्कूल जाएंगे, इतने एक्साइटेड होते हैं स्कूल जाने, इतना एक्साइटेड भैया कि अगला आइंस्टाइन मुझे ही बनना है। ये तो हुई नर्सरी से चौथी तक की बात। फिर वो टाइम आता है जब तुम्हारे मन में खुराफात और दिल में अरमान जागते हैं, और फिर बनती है तुम्हारी क्रश। जब वो देख के तुम्हें स्माइल देती है तो ऐसी ही फीलिंग आती है जैसे, और फिर उस क्रश को पहचानने में तुम्हारी जिंदगी निकल जाती है, तुम्हारे पसीने छूट जाते हैं, तुम्हारे बाल झड़ जाते हैं एंड मैनी मोर चेंजेस। फिर भी वो तुम्हें झांट बराबर भाव नहीं देती भैया, झांट बराबर। बस बहुत हुई क्रश की बात है, ना वो पटने वाली है तुमसे और ना ही हमसे। अब स्कूल टाइम का वो दौर आता है जब तुम पास होते होते मिडिल से हाई स्कूल में जाते हो, यानी बड़े हो जाते हो। सबका हम नहीं कह सकते, कुछ पास होते हैं और कुछ नहीं। अब वो टाइम आता है जब डिसाइड होता है कि तुम फर्स्ट बेंचर बनोगे या हमारी तरह बैक वाले बैक बेंचर। फर्स्ट बेंचर बन गए मतलब तुम टीचर के सबसे प्रिय, मतलब सबसे यानी सबसे भैया, सबसे प्रिय बच्चे। तुम एक तरफ और पूरी क्लास एक तरफ। अब आते हैं हमारी तरह और कुछ आप जैसे बैक बेंचर की तरफ। यार बैक बेंचर मतलब तुम और तुम्हारे तीन ऐसे दोस्त जिनके साथ रहते हुए तुम्हें तुम्हारी औकात का पूर्णतः एहसास होता है। भाई साहब, तुम्हें यह तय कर लेना पड़ता है कि हम अब तुम्हारी आधी जिंदगी तो यहीं निपट गई, और आधी जिंदगी इन लोगों के साथ ही झंड करानी है। इन दोस्तों का यार परम कर्तव्य है कि हमें तड़पा तड़पा कर हमारे मजे लेना। अब आते हैं स्कूल की स्टार्टिंग चीज, असेंबली पे। ये एक ऐसी सभा है जिसमें घंटा किसी को मजा नहीं आता, पर असेंबली ने कई बच्चों में एक खास टैलेंट डाल दिया है कि खड़े होके कैसे सोया जा सकता है। अब आते हैं असेंबली के सबसे डरावने पड़ाव पे। ध्यान से बैठना, कलेजा मुंह में ना जाए तुम्हारे। द प्रिंसिपल स्पीच। ये एक ऐसा टाइम है जब हमारे स्कूल के रिस्पेक्टेड, शायद, प्रिंसिपल को 2 मिनट के लिए अनगिनत तरह का ज्ञान पेलने के लिए बुलाया जाता है। उसकी स्पीच सुनकर आत्मा शरीर से बाहर आने लगती है। कहती भैया जाने दो, ये स्पीच मत सुनाओ, पर क्या करें साला क्रश को भी तभी देखना है। तो यार अब आते हैं स्कूल की ऐसी जगह पर जहां तुम्हारी कई सारी यादें जुड़ी हैं, जहां तुमने इतने मजे किए, इतने मजे किए, क्या बताऊं, जिसके व्यापारी सोच के तुम्हारे मुंह पे अभी भी स्माइल आ जाती है। द क्लासरूम और उसकी कुछ खतरनाक बकचोदियां। भाई साहब, दुनिया में दो ही ऐसी जगह है जहां तुम्हें सोने में सबसे ज्यादा मजा आता है। एक तुम्हारे घर में तुम्हारा पर्सनल बेड, और एक तुम्हारा क्लासरूम। भाई क्लासरूम ही एक ऐसी जगह है जहां पढ़ाई को छोड़ के सभी प्रकार की बकचोदियां होती हैं। टीचर आता है, उसे क्लास से तो कुछ मतलब है नहीं, बोर्ड पे हकता है और चला जाता है। फिर उसकी हगास को क्लास का एक सज्जन स्टूडेंट साफ करता है। उस स्टूडेंट को सब गुस्से से, मतलब प्यार से, बहुत ज्यादा प्यार से मॉनिटर बुलाते हैं। अब आते हैं द मॉनिटर। ये एक ऐसा प्राणी है जो टीचर को ही अपना परम पूज्य माता पिता गर्लफ्रेंड सब मान चुका है। पूरी क्लास उसकी दुश्मन होती है। तुम्हें उससे एग्जाम के टाइम कभी भी पूछ लो भाई कितना पढ़ लिया, वो कहेगा भाई कुछ नहीं पढ़ा, बाहर घूम रहा हूँ, एंड मैनी मोर एक्सक्यूजेस। पर असल में तो ये बंदा पूरा सिलेबस 6 बार चाट चुका है चटनी लगा के। इस महापुरुष के पास एक खतरनाक ताकत होती है जिसका नाम है द टॉकिंग नेम लिस्ट। उस लिस्ट में तुम्हारा नाम सबसे उच्च पे होता है और तुम्हें खतरनाक धमकी दी जाती है, अब बातें करी तो तुम्हारे नाम पे टिक कर दूंगा। फिर तो भाई साहब तुम्हारे दोस्त बोलियों सी लगाने लगते हैं, मेरी तरफ से 2 टिक, मेरी तरफ से 2 नाम, मेरी तरफ से 3 नाम, और तुम हो सकते हो मेरी तरफ से डायरेक्ट 10 लिख भैया तू, क्योंकि तुम्हें मॉनिटर की इज्जत का तो घंटा फर्क पड़ता नहीं है। तुम पहले पहले तो बड़ी अकड़ में कह देते हो, पर फिर जब टीचर तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए बुलाता है तो वैसा ही लगता है जैसे इस बेटी ने यूट्यूबर्स के बारे में कहा था। फिर यूट्यूबर्स ने, फिर तो आपको पता ही है, पर किसी तरह टीचर के मार से तुम बच गए तो भाई ऐसी ही फीलिंग आती है जैसे मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। और भैया जी कुछ भी कहो, स्कूल की मेमोरीज तो बेस्ट होती हैं, जिंदगी की बेस्ट मेमोरीज होती हैं। तुम्हें पूरी प्रकार की बकचोदियां याद होती हैं जो अब तुमने अपने दोस्तों के साथ करी हैं।